हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका लर्निंग की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिंग को कहां कहां से सीख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखना है। तो अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग क्या होती है, उसके अलग अलग प्रकार और आप कैसे तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टाइल सही रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग होती क्या है? सीधा सा मतलब है किसी शेयर या एसेट को खरीदना और बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप उसे कितने समय तक होल्ड करते हैं और कितना एक्टिवली मार्केट से जुड़े रहते हैं। इसी आधार पर ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा नाम है, इसमें आप एक ही दिन में खरीदते और बेचते हैं। सुबह खरीदा और शाम तक बेच दिया। टाइम फ्रेम होता है मिनट्स से लेकर कुछ आवर्स तक। रिस्क हाई होता है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है और लेवरेज भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने सुबह किसी स्टॉक को 500 रुपये पर ख़रीदा और दोपहर में 515 पर बेच दिया। प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अगर सही टाइम पर एग्जिट नहीं किया तो नुकसान भी उतना ही तेज़ हो सकता है। इसीलिए इंट्रा डे के लिए ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, जिसको हम आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे सीखते चलेंगे। टाइप नंबर 2 है स्कैल्पिंग। ये इंट्राडे का और भी तेज़ वर्जन है। यहाँ ट्रेडर कुछ ही सेकंड्स या मिनट के लिए ट्रेड करता है। टारगेट होता है बहुत छोटा प्रॉफिट पर ट्रेड, लेकिन दिन भर में कई बार एंट्री और एग्जिट करके फ़ायदा कमाया जाता है। स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग, कम ब्रोकरेज और सुपर डिसिप्लिन चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप किसी स्टॉक को कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। यहाँ ट्रेडर्स मीडियम टर्म प्राइस स्विंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। रिस्क मॉडरेट होता है और इसमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों काम आते हैं, जिनको हम सेम वही आगे की वीडियो में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्पॉट रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इनको देखकर या फिर इनके आधार पर एंट्री ली जाती है। स्विंग ट्रेडिंग का फ़ायदा ये है कि आपको हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता। टाइप नंबर 4 है पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग। यहाँ स्टॉक्स को हफ्तों, महीनों या सालों तक होल्ड किया जाता है। इसमें ज़्यादा फोकस फंडामेंटल पर होता है, जैसे कंपनी की अर्निंग, इकोनॉमी और ग्रोथ। ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है और स्क्रीन टाइम बहुत कम चाहिए होता है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 5 फ्यूचर और ऑप्शंस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इन जिनको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक तय समय पर एसेट खरीदना या बेचना पड़ता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है आपके पास ये राइट होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती। ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी लेवरेज हाई होता है, यानी प्रॉफिट भी बड़ा और लॉस भी बड़ा। इसीलिए ये एडवांस ट्रेडर के लिए है और पहले बेसिक समझे बिना इसमें हाथ डालना डेंजरस हो सकता है। तो बिगिनर्स का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या रहेगा? अब सवाल ये आता है कि बिगिनर्स कहाँ से शुरू करें। तो स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले सीखना शुरू करें। बेसिक समझें, कैंडल स्टिक्स, चार्ट्स, ऑर्डर टाइप्स जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आपके अपने ब्रोकर या फिर किसी भी ऐप पे, वो आपको सीखना है। स्टेप नंबर 2 है तय करें आपका स्टाइल क्या होगा। अगर आप रोज़ 5-6 घंटे दे सकते हैं तो इंट्राडे ठीक रहेगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो स्विंग या फिर पोजिशनल बेहतर है। स्टेप नंबर 3 है कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट सीखें। सबसे ज़रूरी है, सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं। रूल है एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना है, यानी 500 रुपये का। अगर स्टॉक 500 पर है और आपका स्टॉप लॉस 490 है तो प्रति शेयर रिस्क हो गया 10 रुपये का। अब आप मैक्सिमम 50 शेयर ही खरीद सकते हैं। इस तरह आप कभी भी ज़्यादा लॉस नहीं उठाएंगे, मतलब आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। स्टेप नंबर 4 है पहले डेमो या पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करनी है, फिर रियल मनी यूज़ करनी है। स्टेप नंबर 5 है अच्छा ब्रोकर और प्लेटफॉर्म चुनें जहां लो ब्रोकरेज हो और अच्छे चार्टिंग टूल्स हों। स्टेप नंबर 6 है स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे टेस्ट कीजिए और रिस्क रिवार्ड रेशो फिक्स कीजिए। स्टेप नंबर 7 है ट्रेड जर्नल रखें, हर ट्रेड नोट करें और एनालाइज करें। स्टेप नंबर 8 सबसे इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल रखें। रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचें। अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो अक्सर बिगिनर्स कुछ गलतियां करते हैं।
नंबर 1 है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। शुरुआती दौर में जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस उनको देखने को मिलता है। सेकंड है लेवरेज का गलत इस्तेमाल। थर्ड है बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना। फोर्थ है ब्रोकरेज और चार्जेस इग्नोर करना। फिफ्थ है सिर्फ टिप्स और न्यूज़ के पीछे भागना। तो इन सभी मिस्टेक से बचना ज़रूरी है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब आखिर में बड़ा सवाल है, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनें। अगर आप काम हैं और बिजी शेड्यूल में हैं, स्विंग या पोजिशनल सही रहेगा। अगर आप पूरे दिन मार्केट देख सकते हैं और थ्रिल पसंद है तो इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। तो याद रखिए, एक ही सही तरीका नहीं होता, आपको खुद डिसाइड करना होता है आपके लिए क्या सही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको क्लियर आइडिया देगा कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और बिगिनर्स को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं या फिर उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।